ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधय कस्वे सिद्धिनम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आपके सामने प्रेम समाज के लिए, देश के लिए, मनुष्य मात्र के लिए कितना आवश्यक है उस पर चर्चा करेंगे। वेद भगवान ने हमें संदेश दिया है, अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सम जातमेवाज्ञा। हम दुनिया के अंदर एक दूसरे से ऐसे प्रेम करें जैसे प्रसव के समय, ब्याते समय गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है जो गंदगी से सना होता है। मित्रों, प्रेम जोड़ता है और घृणा तोड़ती है। प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है और घृणा से घृणा उत्पन्न होती है। हम मनुष्य समाज की तो दूसरी बात है, भौतिक जगत में भी देखते हैं, जड़ वस्तुओं के अंदर भी जड़ से हमें शिक्षा मिलती है। हम मकान की दीवार बनाते हैं, ईंटों के बीच में सीमेंट और बजरी का मसाला लगाते हैं, उसके बिना दीवार कभी खड़ी नहीं रह सकती। वो जितना मसाला अच्छा होगा उतनी ही दीवार मजबूत होगी। ये सीमेंट का जो मसाला है ये प्रेम का प्रतीक है। इसी तरह से हम देखते हैं मनुष्य की दूसरी बात, पशु पक्षियों में भी किस तरह का प्रेम होता है। सायंकाल अपना भोजन करने के पश्चात गाय चरकर के जंगल में गांव को लौटती हैं तो एक के साथ एक पीछे बड़े प्रेम के साथ में चली आती हैं। हम पक्षियों को भी देखते हैं, सारा दिन भोजन करने के पश्चात में पक्षी एक ही वृक्ष के ऊपर चहचहाते हैं, कलरव करते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करके उस एक ही पेड़ के ऊपर आराम से सो जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन ये धर्म का ठेकेदार मनुष्य, जो परमात्मा ने सबसे सभ्य बनाया था, यह मनुष्य आपस में किस तरह झगड़ता है। ठेले ठेले वाले से दुकानदार, दुकानदार से पंडित, पंडित से गायक, गायक से ईर्ष्या द्वेष करता है, नफरत करता है। हमें चाहिए कि हम किस प्रकार का जीवन अपना बनाएं। हमें भगवान वेद कहते हैं, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। हम दुनिया में एक दूसरे के साथ मित्र की दृष्टि से एक दूसरे को देखें, प्रेम करें। जिस व्यक्ति में देश, धर्म, कौम और जाति के लिए प्रेम नहीं है, हमारी दृष्टि से वो जिंदा लाश है। भाई और बहनों, इस विषय में आंग्ल भाषा का कवि बड़ी सुंदर बात लिखता है और वो कहता है, लव इज एवर ए गोल्डन लेडर वेयर बाई दी हर्ट असेंड्स टू हेवन। प्रेम के द्वारा हम स्वर्ग की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने इस वेद के विचार को जीवन में आचरण किया है। आप देखेंगे, दधीची ने अपनी हड्डियों को धर्म के लिए दान कर दिया। हरिश्चंद्र जी काशी के बाजार में धर्म के लिए बिक गए। देश और धर्म के लिए आपको पता है, लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी और अनेकों जो है वीर फांसी के फंदों को हंस हंस कर चूम गए थे। मैना जिंदा जल गई थी आग के अंदर देश धर्म के प्रेम के लिए। भगवान श्री कृष्ण का मित्र सुदामा के लिए प्रेम बड़ा जग जाहिर है, दूसरे सारी दुनिया जानती है। भगवान श्री राम को वनवास हुआ, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रेम के लिए वो राज्य को छोड़ करके चले गए। रावण के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी और वो बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तो सज्जनों, हनुमान जी अपने धर्म प्रेम के लिए संजीवन बूटी लाने के लिए गए थे। ऐसे विकट समय के अंदर उनका प्रेम कोई दुनिया में कम नहीं। हनुमान जी न होते तो भाई और बहनों, राम कभी सफल नहीं होते। एक इसमें बड़ा भारी लोगों में एक भ्रम है, उसको निवेदन करना चाहता हूँ अपने चिंतन से। हनुमान जी वीर थे, हनुमान जी क्षत्रिय थे। उनके जो पूँछ लगाई है वो बंदर नहीं थे, उनके पूँछ नहीं थी। हनुमान की राम के दल में पूँछ थी। उस शब्द को गलत हो गया, पै के ऊपर बिंदी लग गई, इसलिए हनुमान के बिना राम का सफल होना बड़ा मुश्किल था। युद्ध के अंदर लक्ष्मण को जब शक्ति लगी,
मूर्छित थे, भगवान श्री राम अपने भाई के सिर को घुटनों पर रख करके विलाप करते हुए कहते हैं, वीर मोए साच बता दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर। ऐसा होगा पता चल जाता, न कभी संग तुझे में लाता। दया कर प्रभु विधाता, बचा ले लक्ष्मण प्रिय के भी। वीर मोए साच बता दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर। जब पूछेगी तेरी माता, मैं क्या बतलाऊं ओ भ्राता। सब्र मन को नहीं आता, उठी है मन में भारी पीर। वीर मोए साच बता दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर। कर्म का भेद प्रभु ना पाया, पत्नी के बदले भाई गंवाया। अमर यह अपयश पाया, बनी भारी दुख में तकदीर। वीर मोए साच बता दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर। और संजीवन बूटी के माध्यम से सुषण वैद्य ने जब उनका इलाज किया, लक्ष्मण मूर्छा त्याग करके होश में आए तो लोगों ने पूछा, लक्ष्मण भैया आपको कितनी पीड़ा हुई, बरछी जो लगी थी। देखो इतिहास हमें क्या प्रेरणा देता है। आज हम घर घर के अंदर देखें, भाई भाई में एक थोड़ी सी जमीन के लिए झगड़ा है, मुकदमे हैं, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं, अगर आपको घाव देखना है तो मेरे शरीर में देखो, पीड़ा कितनी हुई इसको पीड़ा को देखना है तो राम के हृदय में देखो। ये था भाई भाई का प्रेम। मेरे भाइयों, आओ आज हमको भी चाहिए जाति पाति ऊंच नीच के भेद को मिटा करके हिंदू कौम की रक्षा के लिए हमें एकता के सूत्र में रहना है। नहीं तो देश और विदेश की शक्तियां हमें मिटाने को लगी हुई हैं, बर्बाद चमन को करने को। तो एक ही उल्लू काफ़ी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। मैं अमर सिंह वाचस्पति ब्यावर राजस्थान आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। मेरे इस चैनल को आप खूब देखते हैं पर लाइक कम करते हैं। आपसे निवेदन है आप सत्य अमृत कलश को अधिक से अधिक फैलाएं, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम अधिक से अधिक इस धर्म के कार्य की सेवा कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।